प्रसाद चलो एक बहुत ही का हाँ तगड़ा कंटेंट लेके आए हैं। और खेसारी भैया को कुछ लोग ससुर चमचे बिल्चे हैं, वो समझ रहे हैं कि मतलब बहुत बड़े अपने आप को विद्वान समझ रहे हैं। हाँ, तुमको राम प्रसाद याद होगा कि खेसारी भैया ये को बयान दिए थे कि अगर ज्ञान किताबों में होती तो गौतम बुद्ध पेड़ पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठते। ठीक है, इसी पे राम प्रसाद बात करेंगे। और बात क्या करेंगे तुमको थोड़ा सा बताएंगे कि बेटा जो खेसारी ने बोला वो सही है और सर्वथा सही है। इसी चीज़ का जवाब सुनो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके आओ और खेसारी के बयान को बेटा गलत ठहराने से पहले ना अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। सबसे पहले तो चमचे बिल्चो जितना भी लोग बोल रहे हो मेरे भाई, पहले ये सोचो और ज्ञान और किताब में अंतर क्या होता है। किताब से ज्ञान होता है, अगर किताब से सिर्फ ज्ञान होता तो राम प्रसाद आई थिंक कि सभी लोग किताब पढ़ रहे हैं, पर ज्ञानी तुम्हें कहाँ मिलते हैं। ये माइक उठा देना ज्ञान पेल देने को ज्ञानी नहीं कहते हैं राम प्रसाद, ऐसा बाबू पता होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, ज्ञानी विद्वान है कहाँ हैं। चलो अब तुम लोग महापुरुष की बात किए थे, मैं बता रहा हूँ आजकल जितने भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं अक्सर टॉपर्स को तुम देखते होगे कि ससुर अमेरिका में डॉक्टर हैं और माँ बाप अनाथालय में वृद्धा आश्रम में है। क्या इसको ज्ञान कहते हैं? किताबों में अगर ज्ञान होती तो क्या अक्सर ये जो रोड पे पुलिस है और जितने भी कर्मचारी हैं ये घूस घास डॉक्टरी में जाके शोर सिफारिश। आजकल राम प्रसाद तुमको पता है क्लिनिक पे जाओगे डॉक्टर भगवान होता है। भगवान भगवान थोड़ी ना है ससुर, पैसा पैसा के साथ सोर्स चाहिए तब तुम्हारे पेशेंट का इलाज सही से होगा। और इस बातों को ससुर अगर तुम ठुकरा रहे हो तो बेटा शायद तुम अभी किसी पेशेंट के साथ किसी बड़े बीमारी के साथ अभी किसी अस्पताल में तुम प्रेजेंट नहीं हुए हो। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले समझो कि किताब और ज्ञान में अंतर क्या है। किताब ज्ञान नहीं देती है बेटा, किताब ना सीख देती है, सीख। और सीख और ज्ञान में बहुत अंतर है। देखो एक एग्जाम्पल से तुम्हें बताता हूँ। कुछ लोग बोले हैं कि मतलब क्या करें बच्चों को, आप अपने बच्चे का नमवा कटा के स्कूल से दाखिला हटा दीजिए। बेटा ये दुनियादारी है, ज्ञान अनुभव से होता है। तुमको कुछ एग्जाम्पल भी हम इसमें देंगे जहाँ तुम्हें समझ में आएगा। नाम कटाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बेटा जा रहा है, किताब ही बताती है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन ज्ञान तब उसको कहते हैं बाबू मुन्ना कि जब तुम्हारा बच्चा जान के कि सही है गलत है और उसको अपने जीवन में अपने व्यवहार में उतार लिया तो उसको ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान किताब से नहीं, पीपल जैसे वनों में महर्षि जितने भी पहले लोग थे, वैद हकीम, सब कुछ अनुभव से आता है, एकाग्रता से आता है, एकांतवास से आता है, चिंतन से आता है, चेतना से आता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति किसको होती है? किताब पढ़ने से आत्मज्ञान हो जाता है? आत्मज्ञान के लिए पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठना पड़ता है मुन्ना। उन्होंने गौतम बुद्ध बोला, मैं तुमको सूरदास बताता हूँ, जिन्होंने जीवन में कभी पैदाइशी सूर अंधे, पढ़े होगे इतना अकल होगी नहीं होगी तो जाके गूगल कर लेना, पैदाइशी अंधे थे लेकिन प्रभु के पूरे चरित्र चित्रण का वर्णन कर दिया बंदे ने। ठीक है, और उन्हीं का एक दोहा है, जाकी रही भावना जैसी बिन मुहूर्त देखी तिन तैसी। ठीक है, उन्हीं का ये प्रसंग है, उन्हीं का ये लाइन है। और ये लाइन खेसारी भैया के उस बात पे फिट होती है। तुम लोगों की भावना है, सिर्फ खेसारी को ससुर गलत कर रहा है, थोड़ा ध्यान दो ना। सही तो है, किताबों में ज्ञान होती तो हर कोई ज्ञान होता, क्योंकि किताब तो सारे लोग पढ़ रहे हैं। और जो ससुर हमको लग रहा है ज़्यादा पढ़ लिख रहा है ना, वही अपने माँ बाप को सता रहा है। आज वृद्धाश्रम की हाल देखो, भर भर के बुजुर्ग आ रहे हैं। कहाँ ज्ञान है? ज्ञान उसको कहते हैं व्यवहार। सीख लेने से दिमाग में जो चीज़ें होती है ना उसको सीख कहते हैं। और किताब आपको सिर्फ रास्ता देती है। ठीक है, ज्ञान आपको जीना सिखाती है। और ज्ञान कब आता है? जो चीज़ें आप जाने उसको अपने व्यवहार में, अपने दैनिक जीवन में, अपनी प्रतिक्रिया में, अपने आचरण में उस चीज़ को उतार पाए तो उसको ज्ञान कहते हैं कि बंदे के पास ज्ञान है। ना कि माइक उठा देना, पक 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 बकचोदी पेल देना, इसको ज्ञान नहीं कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सीखो। खेसारी लाल यादव बोलते कहाँ से बेटा, लाइन उनकी होती है, तुम लोग भले झुठलाते हो। और मैं तुमको हाँ कुछ एग्जाम्पल पेश कर देता हूँ। सूरदास का बता, धीरू भाई अंबानी को जाके देख लेना,
ठीक है। अब ये मत ज्ञान देना कि वो मैनेजमेंट की किताब पढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट की किताब पढ़ते हैं। नो 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 नो, इतना डेवलपमेंट नहीं था जब धीरू भाई अंबानी अपने सफ़र को शुरू किए थे। ठीक है, तो ये चीज़ है, एक्सपीरियंस, अनुभव से ज्ञान होता है। और अनुभव होता कैसे है? अनुभव एकांतवास से, चिंतन से, चेतना से होता है। ठीक है, क्यों कोई ज्योतिष, क्यों कोई तांत्रिक, क्यों कोई बड़े बड़े महर्षि आदिकाल अंतकाल का फ्यूचर देख पाते हैं? अब तुम बोलोगे महान पुरुष है और इतने बड़े महान पुरुषों से हम लोगों की तुलना मत करो। नहीं, उन्होंने तुलना नहीं किया, उन्होंने बस बताया कि ज्ञान किताबों में नहीं है। ज्ञान किताबें सिर्फ लर्निंग देती हैं, सिर्फ सिखाती हैं, शिक्षा देती हैं, ज्ञान नहीं देती हैं। ज्ञान तो उसको जीवन में उतारने से आता है। ठीक है, अब बताओ, किताबों में मैथ में कैलकुलेशन पढ़ते हो, साइन थीटा, कास थीटा और भी मुगल घाटी सब साम्राज्य का सारी चीज़ें पढ़ते हो, क्या ज्ञान आता है? वो तुम्हें ये बताता है कि हाँ ये हुआ था, यहाँ हुआ था। इसको ज्ञान नहीं कहते हैं। जिस दिन ज्ञान होगा उस दिन आपको डिप्रेशन नहीं होगा। और आजकल कितने लोग, हर 10 बंदे में से 7 बंदे डिप्रेशन में गुजर रहे हैं। ज्ञान कहाँ है? आपको ज्ञान होगा ना, आप बहुत चीज़ों से बच जाएंगे। ज्ञान होगा तो आप दुनियादारी समझ जाएंगे, लोगों को हैंडल करना सीख जाएंगे, अधिकतम बीमारियों से अपने आप को बचा पाएंगे। ठीक है, कहाँ ज्ञान है? ज्ञान इसी है, साला देश का इकोनॉमी मदिरा पे टिका हुआ, इसको ज्ञान बोलते हैं? ये ज्ञान है? और कौन मदिरा पीने वाला ऐसा बंदा है जो किताब नहीं पढ़ा है? तंबाकू पे सीधा लिखा रहता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है। ठीक है, तो फिर भी लोग मज़े से खा रहे हैं, तो क्यों? ये ज्ञान है। तो खेसारी लाल यादव शब्द छोटी बोलते हैं बाबू, लेकिन बहुत गहरा इम्पैक्ट करते हैं। और हाँ, एक उनके हैं जो, उनका फेसबुक पे मैंने देखा, आ गए हैं मोटिवेशनल स्पीकर साहब। बेटा माइक के सामने लेकर ना बोलोगे फट जाएगी। हर बात में दो पहलू होता है। तुम लोग हमेशा सिर्फ खेसारी को निगेटिव वे में लेके जाते हो। है तुम्हारी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई जो खेसारी जैसा मोटिवेटर हो? सिर्फ एक्टर होना ये काफ़ी नहीं है। अपनी जर्नी को, अपनी स्ट्रगल को लोगों के सामने प्रेजेंट करना, ये क्या है? ये बेवकूफ़ियत है। कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। तो जीवन है और लिमिटेड समय के लिए हम सब सारे लोग यहाँ पे आए हैं। तो बेटा कोई भी ज्ञानी दिखा दो। पढ़ना लिखना ये सांसारिक जीवन है, जीवन चलाना है, जीविका चलाना है। खेसारी लाल यादव ने ये नहीं कहा कि बच्चों का नाम कटा के छोड़ दीजिए, उन्होंने ज्ञान की बात कही। ठीक है, और आज भी बहुत से लोग इस सांसारिक जीवन को छोड़कर मठों को ज्वाइन कर रहे हैं, सन्यासी बन रहे हैं। जाके देख लेना, आईटी वाले बाबा उदाहरण दे रहा हूँ, प्रयागराज में देख लेना, सारे किताबों का पढ़ने के बाद फिर भी आत्मज्ञान लेने आ गए। ठीक है, और इसीलिए कहते हैं गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, और वो गुरु गंवार भी होता है। ऐसे बहुत से आपके इर्द गिर्द भी होंगे जो आपके कहीं डिग्री से ना एकदम अंगूठा टेक होंगे, पैसा निकालने जाते हैं ऐसे अंगूठा लगाते हैं, लेकिन आपको खड़े खड़े खरीदने का औकात रखते हैं, कभी किताब का मुंह नहीं देखते हैं। क्या थोड़ा पढ़ना नहीं जानते हैं, साइन करना नहीं जानते हैं? ऐसे लोग हैं जो आपको खरीदने की औकात रखते हैं। ठीक है, तो कहाँ ज्ञान है? तो ज्ञान बाबू ना बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने से आए। बैठो, जो चीज़ें आपके बुजुर्ग सिखा देंगे, आपके गुरु सिखा देंगे, वो कभी किताब नहीं सिखा पाएगी। ठीक है, किताब पढ़ के अगर ज्ञानी होना होता तो आप स्कूल कॉलेज नहीं जाते। जाते हैं ना, हर चीज़ तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, फिर क्यों जाते हैं कॉलेज? नहीं जाना चाहिए। किताब पढ़ के आप भी महान बन जाइए। खेसारी लाल यादव की बात को कटाक्ष कर रहे हैं, किताबों में ही ज्ञान है तो आपको स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है? घर पे किताब मंगाइए, पढ़ के हो जाइए, पास हो जाइए ISP से, नहीं ना? तो यही चीज़ है मुन्ना। तो खेसारी लाल को हल्के में मत लो बाबू। बंदा बात इतना बोलता है लेकिन गहरा बोलता है, और कुछ लोगों को 1 टका टिप्पणी लगता है, हंसी मजाक, तो इंटरटेनमेंट। ठीक, बैड टच तो नहीं रहता है खेसारी लाल यादव का। कभी भी स्टेज शो पे देखना, इस समय की बात कर रहा हूँ, पहले की खेसारी की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी देखना कहीं पे क्या किसी लड़की को बैड टच खेसारी लाल यादव करते नजर आते हैं? नहीं, इंटरटेनमेंट। वो यहाँ पे ना जो आदमी जुबान से बोल दिया, और यहाँ घटिया ही करता होगा, नेचर यहाँ आंखों में दिखता है, साफ साफ आंखों में दिखता है कि बंदे का मूड क्या है। तो खैर छोड़ो, आई थिंक कि बाबू लोग समझ में आ गया। तो खेसारी लाल यादव को ट्रोल करने से पहले थोड़ा सा जाइए हिस्ट्री देखिए, फिर आपको पता लगेगा। ऐसे आपको मैं हजारों नाम गिना सकता हूँ। ठीक है, और आप अपने इर्द गिर्द देखे भी होंगे जिन्होंने किताब का कभी मुंह नहीं देखा, लेकिन जीवन में बहुत उनके पास ज्ञान है।
जीवन को चलाने की कला है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो खेसारी लाल यादव की बात गलत नहीं है। किताब हमें सिखाती है, रास्ता दिखाती है, लेकिन जब उसी चीज़ों को अपने जीवन में उतारने तो किताबों से डायरेक्ट नहीं उतरता है। उसको उतारने के लिए चिंतन चेतना की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी चीज़ को ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, हाँ। तो बाबू ये चीज़ अंतर है। तो खेसारी लाल यादव जो बोले हैं वो बात सही है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई हो। नहीं समझ में आई है तो जाओ गूगल पे, सारी स्रोत अवेलेबल है, पता कर लेना फिर आना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो राम प्रसाद ये ओपिनियन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, पाए लागू। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लव यू मेरा भाई लोग।